हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि हमारे भगवान जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को पितृपक्ष की ये वीडियो बना रही हूँ अपने पितरों के लिए। तो चलिए आप सभी को यही बताने वाले हैं कि पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा। पितृपक्ष में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नियम होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सभी बिना वीडियो को क्लिक किए हुए हमारे वीडियो पर बने रहिए ताकि आप सभी को पूरी विधि समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही बताएंगे मित्रों कि ये पितृपक्ष भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ हो रहा है। ये दिन रहेगा बुधवार और तारीख है 18 तारीख से प्रारंभ हो रहा है और ख़त्म होगा 2 अक्टूबर को, और प्रारंभ हो रहा है 18 सितंबर 2024 को। तो सबसे पहले हमें यही करना चाहिए मित्रों कि अपने लिए तो सभी खाते हैं, बनाते हैं, पहनते हैं और भगवान की भी पूजा करते हैं, लेकिन पितरों के लिए वहीं पर कुछ नहीं करते हैं। तो हमें पहली बात तो रोज़ाना उनके लिए कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो जो ये 15 दिन उनके लिए खास होता है, उन दिनों में हमें उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए मित्रों। इसलिए कि हमारे देवता यदि रुष्ट हो जाएंगे तो वो प्रसन्न भी हो जाते हैं, लेकिन यदि पितृ वहीं पर रुष्ट हो जाते हैं तो वो जल्दी से प्रसन्न नहीं होते हैं और हमारे घर परिवार में सुख शांति बिल्कुल छीन लेते हैं। तो हमें उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ पुनीत कार्य करना चाहिए पितृपक्ष में। यदि आपको उनकी अपने पितरों की तिथि मालूम है तो तिथि पर आप उनके लिए ज़रूर जलपान भंडारा कुछ न कुछ करवाइए, और यदि नहीं जानते हैं फिर भी आपको करना चाहिए। और इन दिनों में उनके लिए पिंडदान, श्राद्ध और पोथी पाठ हमें ज़रूर करवाना चाहिए। यदि आप अपने पितरों को पिंडदान गया श्राद्ध कर लिए हैं फिर भी आपको उनके लिए करना चाहिए। क्या आपका चला जाएगा ये सब कार्य करने में। ये तो और अच्छी बात है कि हम अपने पितरों को याद करें उन दिनों में और उनके लिए हम जितना से जितना हो सके उतना अच्छा कार्य करें। वो आपको इतना प्रसन्न हो जाएंगे, प्रसन्न होकर आपके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगेगी और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में अन्नपूर्णा माता प्रसन्न रहेंगी। तो आपके घर बिल्कुल स्वर्ग जैसे बना देंगे। और यदि वहीं पर पितृ रुष्ट हो जाते हैं तो आपको बिल्कुल कंगाल बना देते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए मित्रों। और हमें इन दिनों में हम आप लोगों को 3 उपाय बता रहे हैं कि हमें इन दिनों में नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले यही बताएंगे कि हमें पितृपक्ष के एक दिन पहले हमें अपने बाल, पुरुष लोग हैं तो सेविंग और बाल वगैरह आप नेल ये सब एक दिन पहले ही कर लेने चाहिए। बाल कटवा लें, सेविंग करवा लें और नेल काट लें। इन 15 दिनों में हमें नहीं करने चाहिए, इनको विशेष करके बचाना चाहिए। और महिलाओं को भी बाल अपने नहीं कटवाने चाहिए और आईब्रो नहीं बनवानी चाहिए, नेल नहीं काटने चाहिए और पीला सिंदूर हमें इन 15 दिनों में नहीं लगाने चाहिए। हो सके तो यदि आपके सास हैं, ससुर हैं तो आप लाल सिंदूर जो आप रोज़ लगाती हैं उनको लगा सकते हैं, और जिनके तो नहीं है उनको तो बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहिए। इन 15 दिनों हमें बहुत बचाना चाहिए। और आपको कोरी बिंदी नहीं लगानी चाहिए, कोरा सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, कोरा कोई भी चीज़ हमें श्रृंगार की नहीं यूज करनी है। और वस्त्र हमें नहीं नए खरीद कर लाना चाहिए और ना ही अपने बच्चों के लिए, ना ही अपने पति, घर परिवार के लिए, किसी के लिए हमें नए कार्य उन दिनों में नहीं करने चाहिए। तो कोई लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे का बर्थडे है तो हम क्या करें। तो हमें बच्चे का बर्थडे है तो हमें तो पता है ना कि कब है, तो हमें उन पितृपक्ष के पहले ही कपड़ा जो चीज़ आपको लानी है, जो नहीं ख़राब होनी है वो चीज़ आप लाकर अपने बच्चे को पहना के रख दें।
फिर आप जब आपका बर्थडे है तब आप उसी कपड़े को अपने बच्चे को पहनाएं। और कहते हैं कि बच्चे तो भाई नहीं मानते हैं, हमारे भी बच्चे हैं नहीं मानते हैं, तो हमें केक ले आएँ और लड्डू ले लें। मतलब भारी प्रोग्राम हमें नहीं करना है उन दिनों में। आप ऐसे थोड़े मोड़े आप कर लीजिए, अपने घर में मना लीजिए बर्थडे बच्चे का। और हमें कोई अच्छा भारी अनुष्ठान नहीं करना चाहिए इन दिनों में, तो इनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद हमें अपने पितरों के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें जल्दी स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद आपको यदि बहता हुआ जल हो तो वहाँ पर तर्पण करें। और तर्पण में हमें एक लोटे में जल लेना है, काला तिल डाल लें, और हो सके तो आप पुष्प और दूध डाल लें। कुसा हो तो कुसा ले लीजिए। उसको हमें ऐसे लोटे से जल डालना है और ऐसे हाथों इस अंगूठे के बीच से निकलकर पानी गिरे। और आप बहते हुए जल में गिरे तो और अच्छा, नहीं है तो आप जहाँ स्नान कर रहे हैं बह रहा है जल, वहाँ पर आप ऐसे गिराइए और उसके बीच से जल गिरे। ऐसे तर्पण किया जाता है। और हमें अपने पितरों को इस उंगली से तिलक किया जाता है मित्रों। हम कोई ऐसे बना के अपने मनमुखी कहानी नहीं बताते हैं मित्रों, शास्त्रों वाली बात हम बताते हैं। शास्त्रों ही सुन के ही हम कथा सत्संग आप सुनेंगे तो आपको पूरा क्लियर डाउट्स हो जाएगा। इसी उंगली से हमें अपने पितरों को तिलक करनी चाहिए। तो ये हो गया। और इसके बाद हमें कहते हैं जब पितृ रुष्ट होते हैं आपके घरों में, तब आपके घर में बसी बसाई ज़िंदगी बिल्कुल खंडहर कर देते हैं। इसलिए कि ढेर लोगों से हम सुने हैं कि कहते हैं हम बहुत कमाते हैं पर हमारा पैसा रुकता नहीं है। तो ये आपको समझ लेना चाहिए यहीं पर कि हमारे पितृ जरूर रुष्ट हैं, तभी हमारे घर में ऐसा हो रहा। नहीं तो हम इतना पैसा कमाते हैं, हमारा पैसा जाता कहाँ। कुछ लोग कहते हैं हमारा बच्चा नौकरी कर रहा है, सुंदर भी है, बहुत अच्छा घर परिवार है हमारा, पढ़ा लिखा है, फिर भी बच्चे की शादी नहीं होती है। कोई ना कोई अड़चन आ ही जाता है। यदि आपके बच्चे की शादी हो भी गई किसी भी कारण से, तो उन्हें संतान नहीं होती है। आप कितने भी डॉक्टर को दिखा दें, कितना भी पैसा आप खर्च कर दें, कभी कभी तो ऐसा होता है किसी घर में कि बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं, फिर भी उन्हें संतान नहीं होती है। यदि हो भी गई संतान तो वो कुछ ना कुछ उनके अंदर कमी ही होगी। कहीं अपाहिज होगा, कहीं अंधा होगा, कहीं लूला होगा, कहीं लंगड़ा होगा, कुछ ना कुछ गूंगा होगा। ऐसे हमें दृश्य देखने को मिलते हैं। तो हमें जान लेना चाहिए कि हमारे पितृ रुष्ट हैं और हमें पितरों के लिए अवश्य इन दिनों में उनके लिए करना चाहिए। तो सुबह जल्दी उठ के स्नान ध्यान करके तर्पण करके हमें स्वच्छ होके अपने रसोई को बिल्कुल शुद्ध रखें और नहा धोकर ही आप रसोई में जाएं और भोजन बनाएं। भोजन बनाने के बाद आप उसे जूठा ना करें रसोई को। फिर अपने पितरों के लिए दक्षिण की तरफ मुख करके उन्हें पीढ़ा रखें और एक लोटे में जल रख दें। और थाली में जो चीज़ आप अपने रसोई में दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी पकवान जो भी बनाए हैं, आप अपने पितरों के लिए एक थाली में बिल्कुल सजा कर उनके लिए रख दें दक्षिण की तरफ। और उस भोजन को हमें ढकना नहीं चाहिए, पानी को भी नहीं ढकना चाहिए, ताकि यदि चूहा आए, पशु पक्षी कोई भी उस भोजन को ग्रहण करता है तो आप जान लीजिए कि हमारे पितृ आ गए हैं और हमारे भोजन को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये सब करने से आपको बहुत ही जल्दी परिणाम मिलेगा मित्रों। ऐसा करने के बाद आप बाद में खुद ही समझ लेंगे कि हाँ हमारे पितृ अब प्रसन्न हैं। तो हमें ऐसा ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो पितृ रुष्ट हो जाते हैं तो माता लक्ष्मी भी आपके घर से रुष्ट होकर चली जाती हैं। और जब पितृ रुष्ट होते हैं तो आपके घर में बच्चों की वृद्धि भी रुक जाती है और पीढ़ी दर पीढ़ी आपको ये कष्ट झेलना पड़ता है। और आपके घर में शादी भी नहीं होती है। आप देश विदेश लंदन कहीं भी आप चले जाइए, आपको नौकरी चाकरी भी नहीं मिलती है। आप कहते हैं हम परेशान हो गए हैं, हर जगह जा चुके हैं, नौकरी देखते हैं,
करते हैं, कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं महीना भर, हमें पैसा नहीं देता है मालिक, हमारी नौकरी छूट जाती, हमारा मन नहीं लगता है, हमें कोई हमारे ऊपर किसी चीज़ का साया है, हमें नहीं करने दे रहा, हम नहीं कर पा रहे, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि हमारे घर में हमारे पितर हमसे रुष्ट हैं, तो हमें उनके लिए इन दिनों में अवश्य ही अवश्य करना चाहिए। उनके लिए भागवत करवाएं, उनके लिए पोथी पाठ करवाएं, उनके लिए गया जी में जाकर उनका श्राद्ध करें, उनका तर्पण करें, उनके लिए पिंडदान करें। ये सब कार्य उनके लिए जब आप करेंगे पुनीत कार्य, तब वो प्रसन्न होकर आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी, आपके घर में माता लक्ष्मी वर्षा करने लगेंगी और संतान आपके घर में ज़रूर होंगे और आपके आंगन में किलकारियाँ होंगी, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, हाँ अब हमारे पितर प्रसन्न हैं। ऐसे हमें कार्य करने चाहिए इन दिनों में मित्रों। और ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी? आज की वीडियो यहीं तक है, और यदि आप सभी हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करिएगा मित्रों, और एक लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है, तो आप ज़रूर कीजिएगा मित्रों। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।